अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 से 27 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और ये है मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा। और तीसरे हिस्से की इब्तिदा हम हमेशा बुर्ज मीज़ान से करते हैं। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 19 से 31 जुलाई जायजा के बददुस्मा यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर को एहसन तरीके से अंजाम देने में आपका मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा। जबकि 24 और 25 जुलाई को जोहरा नेपच्यून तस्लीस के सबब ट्राइन बनेगी जब वीनस की और नेपच्यून की, तो उसके तहत आपको कुछ जो है काफ़ी पॉजिटिव आप यानी मुस्बत और मुस्तहकम पॉजिटिव और सॉलिड जो डिसीजन ले सकेंगे। और यह आप में ऐसी सलाहियत ज़रूर पैदा हो सकेगी जबकि आप अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी मुमकिन बनाने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जुलाई को कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे। 22 जुलाई को मुलाजमती उमूर के मतलब जो नए ख्यालात जन्म ले सकेंगे उनमें आपका शरीक कार यानी आपका बिजनेस पार्टनर भी शामिल हो सकेगा और उसका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 23 जुलाई को बाद मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान जो है वो पैदा हो सकता है। 24 जुलाई को समाजी उमूर जो है आपके वो आपकी मसरूफियत का बाइस बन सकते हैं, जबकि कोई सफर आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर आ सकता है। 25 जुलाई को बेहतर और मुस्बत फैसले कर सकेंगे लेकिन कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगी। 26 जुलाई को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। आपकी मेहनत और लगन जो है आपकी तरक्की का पेशखमा साबित हो सकता है। 27 जुलाई को बच्चों के मामला सुलझाते हुए आपको दोस्ताना माहौल में बात करना चाहिए, अपने लब और लहजा पर काबू रखना चाहिए। तो गुस्से में काम करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा वरना मामला मजीद खराब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 23 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 27 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 26 जुलाई जायजा के 12वें घर में रहते हुए अपने हासिदीन के खिलाफ मुस्बत इकदाम करने के अलावा जारी अखराजात को काबू में रखने के लिए भी जो मौसर इकदाम हैं या आपकी जो बड़ी मुजरब किस्म की प्लानिंग है, जो दाढ़ी सी प्लानिंग आप करेंगे, यकीनन वो कामयाब हो सकेगी और उसकी वजह से आप अपने आप को कामयाब महसूस कर सकेंगे। 27 से 31 जुलाई मरीख जो है वो आपके ताले में रहते हुए मौजूदा हालात में मुस्बत तब्दीली ला सकेंगे, जिसकी वजह से आपके कई मसाइल हल हो सकेंगे। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम मजाजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको दौरान सफर अजनबी अफराद से मुताहत रहने के लिए जो इंटीमेट करेगा, इंतबाह करेगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो दौरान सफर दूसरों से ना तो कोई तवक्को रखना चाहिए, ना ही कोई चीज़ लेके खाना पीना चाहिए और अपने सामान का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। 22 और 23 जुलाई को तारत प्लॉट मुकाबला की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है। इन हालात पर काबू पाने के लिए आपको मुस्बत प्लानिंग की जो ज़रूरत है वो पेश आ सकती है। पॉजिटिव प्लानिंग जो वो यकीनन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी को नीचे लगा के, किसी को ख्वार करके या परेशान करके आप कामयाबी हासिल करें तो यकीनन वो कोई कामयाबी नहीं होती है, बल्कि किसी को तकलीफ भी नहीं हो, आप भी रूज हासिल कर लें तो यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जुलाई को शरारती उमूर में रुझान रहने की वजह से शरीक कार के साथ जो आपका बिजनेस पार्टनर उसके साथ कुछ नए मुआहदे भी जो तय पा सकते हैं। 22 जुलाई को किसी मामले में तल्ख कलामी का अंदेशा लिहाजा मुहतात रहिएगा। 23 जुलाई को आपके काम करने की सलाहियत बढ़ सकेगी जबकि तरक्की का अंसर हावी रहेगा। 24 जुलाई को निजी अमूर की तकमील में कोशां रहेंगे। 25 जुलाई को किसी मुखलिस दोस्त का ताउन जो है वो अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हो सकता है। 26 को अच्छे और बुरे दोस्तों की आपको बखूबी पहचान हो सकेगी। 27 जुलाई को कुछ नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे जिन पर अमल दरामद जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 24 जुलाई, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 22 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिस्त्री 17 जुलाई को मिस्त्री के जायजा के साथ जायजा के 9वें घर में जो उसकी आमद होगी, जिसकी वजह से आप आला तालीम के उसूल में आपकी जो कोशिशें हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी, जबकि बैरून मुल्क सफर के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं वे भी यकीनन किस्मत आजमाई कर सकेंगे। इसके अलावा हालात में कुछ फ्रेशनेस पैदा होगी, कुछ खुशगवारियत जो है वो जन्म ले सकेगी, कोई खुशगवार तब्दीली आप तक पहुंच सकेगी, जिसकी वजह से आपका करियर भी खासा खुशगवार हो सकेगा। 25 और 26 जुलाई को शम्स मुश्तरी करान की वजह से आपके हालात में बेहतरी लाने और ज़ाती साख बेहतर बनाने के लिए जो आपने कोशिश की होंगी यकीनन कामयाब हो सकेंगी, जिसकी वजह से आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, यानी आपका ज़ाती जो आपकी खुद एतमादी है या आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सकेगा, जबकि हालात वाक़यात में बेहतरी के लिए आप कुछ
خطرات، کچھ رسک بھی جو ہے وہ لے سکیں گے، رسکی ایلیمنٹ بھی آپ پر حاوی ہو سکتا ہے، یا آپ خطرات مول لے کر اپنے آپ کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ: 21 جولائی کو آپ کے رومانوی امور جو ہیں وہ یا معاملات ہیں وہ طے پا سکیں گے۔ 22 جولائی کو آپ گھریلو معاملات سلجھانے میں مصروف رہیں گے۔ 23 جولائی کو عزیز و اقارب سے ذاتی نوعیت کی قرابت داری بڑھ سکے گی۔ 24 جولائی کو مالی امور میں ذمہ داریاں بڑھیں گی، جبکہ گھریلو معاملات آسانی سے طے پا سکیں گے۔ 25 جولائی کو دوسروں کو اپنی مقناطیسی شخصیت سے متاثر کر سکیں گے۔ 26 جولائی کو ذاتی امور پر تبادلہ خیال ہو سکے گا، لیکن کام کے دوران کسی معاملہ میں غلط فہمی پیدا ہونے سے بچیے گا۔ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی تو یقیناً پھر ٹائم سارے پروجیکٹ، سارے معاملات، ساری محنت جو ہے وہ دھر کی دھر پہ جائے گی۔ 27 جولائی کو کسی بھی چھوٹی سی بات کو بڑھانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، ورنہ معاملہ تلخی تک جا پہنچ سکتا ہے، اور اگر ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر 7 اثرات کے جو حامل دن وہ 21 اور 27 جولائی کے اپنے منفی اثرات کا حامل دن 25 جولائی کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 25 جولائی کو خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا۔